आज का जो टॉपिक है वो जो है इतिहास इतिहास से लिया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक का जो नाम है वो है जैन धर्म। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि जैन धर्म मतलब जैन धर्म को मानने वाले या फिर उसके जो निर्माता है वो कौन है। तो जो जैन धर्म के वो संस्थापक या फिर निर्माता भी बोल सकते हैं, उनका नाम क्या है? ऋषभ देव। यानी इन्होंने ही पहली बार जो है जैन धर्म को माना है। अब जो है सेकेंड पॉइंट है, जैन धर्म के 23वां तीर्थकार है। जो 23 नंबर में जो तीर्थकार आते हैं, यानी कि जो जैन धर्म के फॉलोवर्स हैं 23 नंबर के, वो जो है कौन है? परशुनाथ। इनका नाम क्या है? परशुनाथ। अब जो है थर्ड पॉइंट में, तो इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो है हर एक सवाल में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जो है 24वां एवं अंतिम तीर्थकार थे। यानी कि जैन धर्म को मानने वाले ये सबसे लास्ट, अर्थात ये जो है 24 नंबर में आते हैं। उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। यानी कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या है? त्रिशला था। मतलब इस जैन धर्म के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है महावीर स्वामी। इन्होंने ही जो है जैन धर्म को आगे बढ़ाया है। इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो महावीर स्वामी है वो कौन थे? मतलब 24वां और अंतिम तीर्थकार थे जैन धर्म के। उनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। उनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। तो महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कब हुआ? 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। मतलब क्या है? महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 में कुंडग्राम नाम का एक गांव है, जो कि कहाँ पर है? वैशाली में है। उसका जन्म वहाँ पर हुआ, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म वहाँ पर हुआ। अब जो है उनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है। उनकी पत्नी का नाम यशोदा। और जो उनकी पुत्री का नाम क्या है? वो है प्रियदर्शनी। क्या है? अनुजा प्रियदर्शनी जो है उसकी बेटी का नाम है, और पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। अब जो है वर्धमान बोल रहे, सॉरी, महावीर स्वामी जो है उनका बचपन का नाम क्या है? वर्धमान था उसका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। यानी कि जब वो बड़ा हो गए तो महावीर स्वामी बने, लेकिन गांव में लोग उसको क्या कहकर पुकारते थे? वर्धमान। अब जो नेक्स्ट है वो है कि 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया था। मतलब क्या है? जब उनके माता पिता का मृत्यु हो गया तब उस समय वो कितना साल का था? 30 साल का था। उस समय जो है वो घर त्याग दिया था। इसके बाद क्या हुआ? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋषिपालिका नदी के तट पर साल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब क्या हुआ? 30 साल के उम्र में वो घर छोड़ दिया, और 12 साल बाद, यानी कि वो कितना साल का हो गया था? जब वो 42 साल का हो गया था तब जो है वो क्या है? ऋजुपालिका नदी, एक नदी का नाम है जो क्या है? ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है एगो कौन सा पेड़? साल का पेड़ था। उसके नीचे ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि जैन धर्म के बारे में पूरा उसको जानकारी प्राप्त हुई जब वो 42 साल का हो गया तब। अब जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्गंथ कहा जाता था। यानी कि जो महावीर स्वामी के राहों में जो चलते थे, यानी कि उसको देख के जो है उससे क्या तरह लोग भी नियम का फॉलो करता था, उसी को बोलते हैं निर्गंथ। यानी कि महावीर स्वामी के फॉलोअर्स को ही, मतलब उसके जैसा ही काम करे ना, उसी का सारा नियम कानून इस सब को फॉलो करना, उन लोगों को क्या कहा जाता था? निर्गंथ कहा जाता था। अब जो है
महावीर के जो प्रथम अनुयायी उनका दामाद जामिल बने। यानी कि जो महावीर स्वामी को जो पहले प्रथम यानी कि फर्स्ट जो उसका फॉलोअर्स था जो है वो कौन, जामिल थे, जो कि बाद में जाकर क्या किया, वह जो है महावीर स्वामी का दामाद बन गया, यानी कि उसकी बेटी का जो है पति बन गया। मतलब उसकी बेटी का क्या नाम था, अनुजा प्रियदर्शनी, उसका पति कौन था, जामिल, और महावीर स्वामी के हिसाब से वह उसका क्या लगता है, मतलब दामाद, और जामिल के हिसाब से वो कौन लगता है, महावीर स्वामी, उसका ससुर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है महावीर ने अपने शिष्यों को गारो गांधारियों में विभाजित किया था। मतलब महावीर जो था अपने शिष्य यानी कि उसके पास जो शिक्षा लेने आते थे उनको गारो गांधारियों में विभाजित किया। मतलब गारो गांधारी कुछ हो सकता, मतलब गांधारी का इतना डिटेल नहीं पता, फिर भी गारो भागों में उसको विभाजित किया। अब जो है वो नेक्स्ट है वो है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है लगभग जो है 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों की भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों को कर्नाटक ले गए, किंतु अनुयायी स्थल बुद्ध में के साथ मगध में रह गए। मतलब जो है 300 ईसा पूर्व में जो है मगध में 12 वर्षों की जो है भीषण अकाल पड़ गई, यानी कि खाने पीने ये सब की जो है पूरा ये हो गई थी, अकाल पड़ गई थी। इसके कारण क्या हो गया, जो शिष्य जो है कर्नाटक चले गए उन लोगों को क्या कहा गया, भद्रबाहु, और किंतु जो अनुयायी यानी उसको फॉलोअर थे जो मगध में ही रह गए उनको क्या कहने लगा, स्थूलभद्र। और जो भद्रबाहु जो कर्नाटक चले गए उन लोगों को क्या नाम दिया गया, दिगंबर, यानी बिना कपड़ों के, वो लोग बिना कपड़ों के रहते थे जो कर्नाटक चले गए। और स्थूलभद्र में जो शिष्य रह गए यानी कि मगध में जो रह गए उन लोगों को क्या कहा जाने लगा, श्वेतांबर, यानी कि वो लोग क्या श्वेत वस्त्र पहनते थे। अब जो है 72 वर्ष की उम्र में जो है उनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई। मतलब क्या, जब वह 72 साल का हुआ तो उनका मृत्यु जो है 468, उसमें कौन सा ईसा चल रहा था, 468 ईसा पूर्व चल रहा था। कहाँ पर, बिहार के राज्य के पावापुरी में जो है उसका मृत्यु हो गया, यानी कि उसका देहांत हो गया। तो आशा करता हूँ कि मतलब आपको जो है जैन धर्म के बारे में पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो जो अगला जो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।